तापमान 40 पार जाने के बावजूद हरियाणा में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन अपने शबाब पर है। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हिसार से पहली बार लोकसभा के रण में उतरी नैना चौटाला दिन रात एक कर प्रचार में जुटी हैं। इस दौरान वो लोगों से वोट देने की अपील तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ 2019 में यहां से चुने गए सांसद की नाकामियां को भी जनता के बीच रख रही हैं। गुरुवार को हिसार शहर के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंची नैना ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाप बेटे दोनों ड्रामा कर रहे हैं और ये एक बार फिर बीजेपी चले जाएंगे, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाणा क्षेत्र में जयप्रकाश के समर्थन में आज सांसद ब्रजेंद्र सिंह खुलकर आ रहे हैं, क्या देखते हैं उनकी इससे वोटिंग बढ़ेगी, क्या देखते हैं? वो तो विजेंद्र जी बताए कि ऊपरी मन से आ रहे हैं या अंतरी मन से, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो जिस परिवार को मैं कहती हूँ सांसद बनाया है बीजेपी ने, 4.5 साल आप सांसद रह के कोई काम ना करके 4.5 साल उनकी तो ग्रांट ऐसे लैप्स हो गई, सारी वापिस गई हुई है। और आज को अगर कांग्रेस में जाके और अभी भी वो ड्रामे ही कर रहे हैं बाप बेटा दोनों, कभी कहते हैं हमें जेपी बुलाने नहीं आ रहा, कभी कुछ, तो वो उनका आपस का है। मुझे नहीं मालूम कि कहीं वो दोबारा बीजेपी का चोला ना पहन के खड़ा हो जाए। आप किससे टक्कर मानते हैं? टक्कर देखो 4 प्रतिद्वंदी खड़े होंगे, एक जीतना है, बाकी 3 ने तो हारना ही है। पर खुद की मैं तो कहती हूँ अपने आप से एक टक्कर है। सुबह संकल्प जीत का लेकर निकलते हैं, शाम तक काम करें, लोगों के बीच में रहो, वोट मांगो, यही जीत है। वहीं पूर्व सांसद और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बयान पर पलटवार करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि अगर क्षेत्र में उनकी इतनी ही पकड़ है तो उन्हें आखिर क्यों आदमपुर उपचुनाव में अपने बेटे की जीत के लिए घर घर जाकर प्रचार करना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि आदमपुर हमारा गढ़ है और हमारा परिवार है, जैसे हम कहेंगे वैसे ही वोट जाएंगे। वो तो फिर इलेक्शन ही, मैं कहती हूँ सर्वसम्मति से क्यों नहीं चुन के बेटे कुलदीप बिश्नोई को, क्यों एड़ियों के बल वोट मांगते हुए घूमते हैं। अभी पीछे जो इलेक्शन था विधानसभा का बाई इलेक्शन, उनका बेटे भव्य जिसमें लड़ा, फिर घर बैठे जीत जाते हैं। क्यों वो घर घर वोट मांगते हुए घूम रहे, आज क्यों भव्य बीजेपी के लिए वोट मांग रहे? फिर तो आदमपुर हल्के में तो कोई खड़ा ही ना हो कभी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जनता जनार्दन है, जिसको सिरमौर बनाना चाहिए बना देगी, जिसको धरातल पे लाना चाहिए नहीं आएगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस की ओर से चुनाव में दी जा रही गारंटियों को नैना चौटाला ने खारिज करते हुए कहा कि चुनाव के बाद ये लोग सब भूल जाएंगे, इसीलिए बड़ी पार्टी का सांसद बनाने के बजाय जेजेपी का सांसद बनाओ, जो आप लोगों के बीच रहकर काम करेगा। कांग्रेस की ओर से गारंटियां दी जा रही है, करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाने की भारतीय जनता पार्टी की ओर से गारंटी दी जा रही है। आपकी ओर से कोई आश्वासन गारंटी? क्योंकि देखो जननायक जनता पार्टी जो है, प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। जननायक जनता पार्टी जो है वो झूठी गारंटियां नहीं देती। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए लोगों के खातों में आएगी, नंबर 1 झूठी गारंटी। नंबर 2 झूठी गारंटी की 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, वो झूठी गारंटी। आज राहुल गांधी भी उन्हीं के उसमें कहते हैं कि मैं महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दूंगा। अरे भैया तुम कुछ दे तो दो, सिर्फ झूठ बोलने का काम करे। मैं तो कहती हूँ बड़ी पार्टी इसका सांसद बनाओ ही मत है। ये लोग सिर्फ एक बार वोट लेके जाएंगे, बाद में शक्ल नहीं दिखाएंगे लोग कभी भी आप लोगों को। जननायक जनता पार्टी का सांसद बनाओ, नैना चौटाला को बनाओ, जो आपके बीच में रहेगी, आपके काम करेगी, महिलाओं के काम करेगी और आपके हकों की लड़ाई जो है वो लोकसभा में जाके। बता दें कि हिसार से 2014 में दुष्यंत चौटाला सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि 2019 में उन्हें ब्रजेश सिंह के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में नैना चौटाला ने इस सीट को वापस परिवार के कब्जे में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।